कि आज अरे यार करोड़पति है या ये है, आज अरबोपति की जरूरत नहीं है, यूनिकॉर्न्स की जरूरत नहीं है। हमारे देश में हजारों लाखों करोड़पतियों की जरूरत है ताकि वो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट करे, ताकि वो लोगों को नौकरी दे, काम करे और देश की प्रगति हो। तो कभी ये मत सोचना कि अरे यार इतना ये लोग इतना अच्छा क्यों कर रहे। अच्छा कर रहे तो 100 लोगों को नौकरी भी दे रहे। कोई सीईओ बन रहा है, कोई सीएफओ बन रहा है, कोई मार्केटिंग हेड बन रहा है, पगार बढ़ रही है, इंडियाज मिडिल क्लास इतना अच्छा कर रहे हैं। तो हम वही तो चाहते हैं, 3rd and 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऐसे ही नहीं बोलते। ये प्रगति हो रही है, इस वजह से बोल रहे हैं। तो आई थिंक इस सोशल मीडिया को जहाँ तक इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है। अगर आप उसे आपको इस्तेमाल, आप उसके गुलाम हो जाओगे तो ये सबसे बड़ा ड्रग है, उससे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं निकल सकते। तो कोकेन से ज्यादा खतरनाक मैं इस सोशल मीडिया को मानता हूँ। तो उस पे काबू रखिएगा आप, ना उसे काबू करने दीजिएगा। बिल्कुल, आपने नेपोटिज्म की बात की। अभी मैं कल करण का एक पॉडकास्ट सुन रही थी, करण जौहर का, तो उन्होंने कहा था ये नेपोटिज्म शब्द 2010-11 में आया है। इससे पहले तो हम कहते थे स्टार किड लॉन्च हो रहा है। तो ये शिफ्ट जो हुआ है, ये क्यों लगता है कि ये एक सोचा समझा फैसला है? स्टार किड को कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट करने की कोशिश है? नहीं, क्योंकि सभी को एक्टर बनना है और बन नहीं सकते। तो वो जो खटास है उनके दिल में, आई थिंक वो दुनिया को दिखा रहे वाय सोशल मीडिया। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि सोशल मीडिया, इफ यू आर इन चार्ज ऑफ इट, इट्स ब्रिलियंट, बट इफ यू आर अ विक्टिम टू इट, तकलीफ है। आज जिंदगी में खुश रहना बहुत आसान है। दाल चावल मैंने खा लिया, मम्मी ने अचार दे दिया, पापड़ खा लिया और मैं खुश। लेकिन खाते वक्त अपने आप को खुश दिखाना बहुत मुश्किल है। यानी सोशल मीडिया की वर्चुअल जिंदगी जीना, 5 डिशेस चाहिए, अलग अलग कलर के डिशेस चाहिए, फिर उस डिशेस के आपको फोटो लेना पड़ता है। फोटो लेते वक्त 4 आदमी रुके हैं कि भूखे हैं यार, खाना खाने दो, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये फोटो सही नहीं आया, मैं एक और फोटो ले लेता हूँ। फिर आप पोस्ट करोगे और देखोगे कि हाँ रिएक्शन, अच्छा अभी खा लो, तब तक तो खाना तो ठंडा हो चुका है। तो आप नाखुश ही यार, हमेशा नाखुश रहोगे। लेकिन अगर किचन से डायरेक्ट आया, फोन आपके पास नहीं है, मम्मी ने परोसा या बीवी ने परोस लिया, आप गरम गरम खाना खाया, आप बोले मजा आ गया यार। तो आई थिंक ये है ऑन सोशल मीडिया, ऑफ सोशल मीडिया। तो डिसाइड आपको करना है कि यूज इट फॉर इंफॉर्मेशन, टू अंडरस्टैंड देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब वो भी डेंजरस हो गया कि एआई जनरेटेड क्या है और नहीं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% यहाँ लोग होंगे, आधी चीज़ें अच्छी चीज़ें देख के बोलते होंगे नहीं 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 नहीं, एआई तो नहीं है। बिल्कुल। तो वो डाउट आने लग गया है मीडिया पे ही हमें और इस पे। इसलिए न्यूज़ पेपर, ब्रांड्स, जागरण, हाँ इनका न्यूज़ सही है, हाँ इनका न्यूज़ चाहिए, मैं इन्हीं की सुनूंगा, मैं बाकी की नहीं सुन। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने एआई की बात की, तो अभी जैकी श्रॉफ जी ने अपना कोर्ट जाके अपनी आवाज़, अपना बीडू जो उनका पेट वर्ड है या उनकी इमेज है, उसकी इमेज को लेके कोर्ट से आदेश लिया कि कोई भी उनकी परमिशन बिना यूज़ नहीं कर सकता। एक्टर्स के साथ ये बहुत होता है कि लोग मिमिक्री करते हैं, कई बार उसमें लिमिट भी क्रॉस होती है। आप भी कई बार मिमिक्री पे नाराज़ होते हैं, क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी है? आपने कुछ कोर्ट जाके ऐसा लेने के आदेश? मैंने बहुत पहले किया है और मैंने अपना नाम, अन्ना मेरा नाम है नहीं, अन्ना ने भाई जो है वो दुनिया का दिया हुआ नाम है। मैं कौन होता हूँ कि उसे जाके उस पर पाबंदी लगा दूँ? नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे भाई कह के बुलाते हैं, क्योंकि एक प्यार, एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। लेकिन मैंने फैमिली की इमेजेस, फैमिली की पर्सनालिटीज़, मेरी खुद की पर्सनालिटी, मैं उस पर पाबंदी लेकर आया हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता अगर कोई मेरा मिमिक्री करे। सुनील शेट्टी शायद 8 साल जिंदा रहा क्योंकि मिमिक्री चलती रही और बहुत सारे घर चले इसके ऊपर। लोग इंस्पिरेशन की वजह से करते हैं, लोग कॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आप मिमिक्री कीजिए, मॉकरी करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं 100% मेरे साथ हुआ भी है। स्टेज पे मैंने कोई मॉकरी कर रहा था और
बॉर्डर की डायलॉग की गई, धरती मेरी माँ है साहब जी, उसका मजाक उड़ा रहा था। अब आप उसका मजाक उड़ाओगे तो आपको क्या लगता है, मेरे के अंदर का जो भैरव सिंह है तो वो तो निकलेगा ही निकलेगा ना। मैं क्यों सुनूं किसी की, मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अगर सच हूं, ऑनेस्ट हूं तो डर नहीं है। अगर डरता हूं तो हिचकिचाऊंगा किसी भी चीज को बोलने से। तो मैंने उससे यही कहा कि बेटा गलत फिल्म तुमने चुन लिया, तुम हेरा फेरी की मजाक उड़ाओ, धड़कन की, देव की मजाक उड़ाओ, एक 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 जो फौजी है उसका मजाक कभी मत उड़ाओ, क्योंकि यानी देश के बारे में तुम्हारे बात लेने देने के लिए कुछ है ही नहीं, प्यार जैसी चीज ही नहीं है। बोले नहीं सर मैं तो ऐसे ही, मैं बोले ऐसे भी मत करना, क्योंकि जिंदगी में तुम कभी सुनील शेट्टी बन नहीं सकते, तुम्हें 35-40 साल लग जाएंगे बनते बनते, क्योंकि आज मैं जाके बना हूं, तब बना नहीं था, यू नो। तो ये चीजें हैं। मिमिक्री की बात की तो मुझे ऋषभ शेट्टी की भी एक बात याद आ रही है कि कांतारा को लेके काफ़ी चीज़ें हुई थी कि देव की बात हो रही थी, काफ़ी लोग उसको भी मिमिक्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था प्लीज़ डोंट डू। देखिए रणवीर ने किया था, लेकिन रणवीर को हमारे कल्चर के बारे में नहीं मालूम, तो वहाँ कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के वजह से, इनोसेंस के वजह से कुछ और हो जाता है। वो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, वो जो ऋषभ ने परफॉर्म किया था उसके बारे में बात किया था। मैं मैंगलोर का हूँ, ऋषभ वहीं का है, वो हमारे दैव है, वो हमारे देवता हैं। तो वो आज पहली बार दुनिया को पता चला कि हमारे दैव कितने पावरफुल है। मैं 65 इयर्स का हो चुका हूँ, आई थिंक 1 या 2 साल छोड़ के 63 इयर्स मेरी जिंदगी का मैं ये दैव के पूजा के लिए जाता ही हूँ, आज भी जाता हूँ। वैसे ही होती है, वैसे ही होती है और उससे ज्यादा पावरफुल होती है। और ऋषभ में वो दैव घुसे हुए थे, इसलिए उसने वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो दैव बोल रहा है। तो वो इंटेंसिटी थी ऋषभ के परफॉर्मेंस में, इसलिए अगर कोई भी कुछ भी करेगा आपको लगेगा वो मजाक कर रहा था, लेकिन वो मजाक था नहीं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने कभी रणवीर से बात नहीं की, लेकिन आई नो हाउ एन एक्टर थिंक्स। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये जो प्रथाएं हैं सिनेमा में दिखा रहे हैं, इनकी मिमिक्री को लोगों को समझना नहीं करना चाहिए। समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, कल्चर रूट्स को समझना ज़रूरी है। वैसे ही यूनिफॉर्म का मजाक भी उड़ाना गलत है। पुलिस वाला हो, आप पुलिस हो, आप आर्मी हो, नेवी हो, एफएस हो, बीएसएफ हो, कमांडो हो, सीआईएसएफ हो, किसी जो भी इंसान अपने फैमिली को छोड़ के, घर छोड़ के कहीं और जाकर हमारे बॉर्डर्स को, हमारे एयरपोर्ट्स को, हमारे रेलवे यार्ड्स को, हमारे शिपिंग यार्ड्स को प्रोटेक्ट करता है, वो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उतने ही पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। सीआईएसएफ का मायना भी उतना ही है जितना बीएसएफ और आर्मी का है, क्योंकि एयरपोर्ट पे हर बोर्डिंग कार्ड को देखना, आपको फिजिकल चेक करना, मशीन्स में देखना, 12-12 घंटे देखना, ये साधारण लोगों का काम नहीं है। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी वरुण को लोग ट्रोल करने लग गए थे बॉर्डर का। वरुण एक आर्मी अफसर का किरदार निभा रहा है, आप किसकी ट्रोलिंग कर रहे हो? आप क्या जानते